मीता नाम की एक लड़की अस्थमा से पीड़ित थी। उसे अपनी माँ को लेकर एक अजीब सा शक होता है। उसकी माँ हर रोज घर से निकलते समय एक बड़ा सा सूअर साथ ले जाती और अगली सुबह थकी हारी लौटती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सूअर कभी वापस नहीं आता था। इसके अलावा मीता ने कई बार अपनी माँ को खून से सनी जैकेट धोते हुए भी देखा था। इन रहस्यमयी घटनाओं ने मीता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उसकी माँ इंसान तो नहीं, कोई और ही चीज है। एक दिन जब उसकी माँ रोज की तरह घर से निकली, मीता ने छुपकर उसका पीछा किया। उसने देखा कि माँ बाजार की तरफ जाने की बजाय जंगल की ओर गाड़ी लेकर जा रही थी। तभी अचानक उसके नाना वहां आ गए और उसे चेतावनी दी कि उसे सूरज ढलने से पहले घर लौट आना चाहिए। अगले दिन जब माँ बर्तन धो रही थी, मीता ने उससे सीधे सीधे पूछ लिया कि वह हर रात कहाँ जाती है और क्यों घर लौटने के लिए रात होने से पहले की पाबंदी है। लेकिन उसकी माँ ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और बात टाल दी। मीता ने जब और सवाल किए तो माँ गुस्से में आकर गिलास पटक कर तोड़ देती है। इस पर मीता चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन माँ जब घर लौटी तो वह अपने साथ मीता के पिता को भी लेकर आई, जो बहुत दिनों से लापता थे। लेकिन पिता बहुत बुरी हालत में थे, पूरी तरह घायल और थके हुए। मीता उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन माँ ने उसे कमरे के बाहर बंद कर दिया। रात के समय मीता अपने माता पिता के कमरे के पास जाकर दरवाजे से अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। तभी अंदर से किसी के चलने की आवाज आई और डर के मारे वह दीवार से चिपक गई। माँ जब कमरे से बाहर निकली तो मीता ने दरवाजे के झरोखे से अंदर झांका, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसी रात घर के नीचे से उसके पिता के चीखने की आवाजें आने लगी। जब मीता कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता पसीने से लथपथ और अजीब तरह से कांप रहे थे। अगले दिन जब मीता उठी तो वह अपने बिस्तर पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने रात को देखा वह सपना था या हकीकत। लेकिन अब वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने का फैसला कर चुकी थी। उस रात मीता ने अपने माँ बाप का पीछा किया। उसने देखा कि वे फिर से एक सूअर को लेकर एक पुराने खंडहर नुमा किले में जा रहे थे। छुपकर देखने पर उसने जो नजारा देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। उसके पिता जमीन पर नंगे बैठे थे, उनकी आंखें भावहीन थी और माँ उनके गले में एक बड़ी लोहे की जंजीर बांध रही थी। जैसे ही माँ वहाँ से बाहर निकली, मीता हिम्मत करके अंदर चली गई। वहाँ उसे कई और सूअरों की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। तभी उसने देखा कि उसके पिता का शरीर बदलने लगा, उनकी मांसपेशियां उभरने लगी और वह एक भयानक रूप में बदलने लगे। मीता की माँ तुरंत वापस आई और उसे वहाँ देखकर घबरा गई। मीता इतना डर गई थी कि उसे अस्थमा का अटैक पड़ गया और वह बेहोश हो गई। माँ मीता को घर वापस लेकर आई और किसी तरह उसकी जान बचाई। लेकिन अगले दिन जब उसके पिता फिर से सामान्य होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, मीता को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात में अचानक मीता ने सुना कि कोई जबरदस्ती उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। जब उसने दरवाजा खोला तो पाया कि उसका नाना वहां था। उन्होंने मीता से कहा कि वह तुरंत अपने सामान के साथ चले, क्योंकि यह घर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। डरी हुई मीता तैयार हो गई और नाना के साथ भाग निकली। लेकिन जब वे आधे रास्ते में पहुंचे तो माँ और पिता उन्हें पकड़ने आ गए। वे मीता को जाने नहीं देना चाहते थे। नाना ने उसके पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। मीता डर के मारे रो पड़ी, लेकिन उसके नाना ने उसे जाने के लिए कह दिया। मजबूरन मीता को फिर से अपने माता पिता के साथ लौटना पड़ा। इस बार पिता ने उसे एक और रहस्य बताने के लिए उस खंडहर वाले किले में ले गए। वहां उन्होंने अपने परिवार का भयानक सच बताया। उनका परिवार पीढ़ियों से एक भयानक श्राप से बंधा हुआ था। उसके परदादा एक समय जंगल में गए थे, जहां उन पर एक भेड़िया ने हमला किया था। दरअसल वह भेड़िया कोई और नहीं बल्कि खुद उनके परदादा थे, जो हर पूर्णिमा की रात को एक खूंखार भेड़िए में बदल जाते थे। यह श्राप उनके पूरे परिवार पर था, जिसमें मीता के पिता भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि हर रात माँ उन्हें इस किले में बंद कर देती थी और सूअरों को इसलिए साथ लाती थी कि ताकि पिता अपनी भेड़िया प्रवृत्ति उन पर निकालें और इंसानों को नुकसान ना पहुंचाएं। यह सब मीता की सुरक्षा के लिए किया जाता था। मीता इस बात को समझने लगी थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। घर में मौजूद सभी सूअर खत्म हो चुके थे और उस रात पूर्णिमा थी। माँ ने पिता को फिर से जंजीर में बांध दिया, लेकिन इस बार भेड़िया रूप में तब्दील होने की प्रक्रिया और भी खतरनाक थी। खतरा भांपते ही नाना ने माँ और बेटी को तुरंत घर के अंदर छिपने का इशारा किया।
कुछ ही देर में दरवाजे पर तेज दस्तक होने लगी। माँ ने बाहर खड़े अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने पहले अपनी डरी सहमी बेटी को संभाला। इसी बीच नाना ने देखा कि भेड़िया पहले ही आंगन में घुस चुका था। उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही पल में वह भेड़िया के पंजों में फंस गए और दरवाजे के ऊपर लटका दिए गए। ऊपर कमरे में माँ और बेटी डर के मारे अलमारी के अंदर छुप गईं, सांस रोक कर बैठी रहीं ताकि जरा भी आवाज ना हो। माँ जानती थी कि उसके पति के भेड़िया बनते ही तबाही मचना तय है। जब भेड़िया दूसरी दिशा में खोजने चला गया, तब माँ ने चुपचाप बेटी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर नीचे उतर गई। वहां उन्होंने देखा कि नाना आखिरी सांसें गिन रहे थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था, इसलिए वे तुरंत भाग गए। बाहर पहुंचने के बाद माँ ने बेटी से कहा कि वह तुरंत कार में जाकर बैठ जाए। उसने हिदायत दी कि अगर कुछ गलत होता है तो वह बिना रुके सूरज निकलने तक गाड़ी दौड़ाए, पीछे मुड़कर ना देखे। बेटी ने माँ की बात मानी। इसके बाद माँ घर के अंदर अपने पिता को बचाने गई। किस्मत से वह उसे वहां से निकालने में सफल रही, लेकिन जब वे कार में बैठकर भागने लगे तो गाड़ी का इंजन खराब हो गया और वह स्टार्ट नहीं हुई। उसी समय नाना ने देखा कि भेड़िया फिर से उनकी तरफ आ रहा है। उन्हें समझ आ गया कि अगर वे यहीं रुके रहें तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपनी बेटी को आदेश दिया कि वह अपनी बेटी को लेकर तुरंत भाग जाए। अपनी बेटी और नातिन को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया और भेड़िया को रोकने की कोशिश की। उनकी मौत तय थी, लेकिन अब रुकने का कोई समय नहीं था। माँ और बेटी भागते रहे। यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। कुछ समय बाद छोटी बच्ची को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। माँ ने उसे आराम करने दिया ताकि वह अपनी सांसें संभाल सके। तभी अचानक उन्हें पास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। माँ ने बेटी को एक पेड़ के पीछे छिपने के लिए कहा और खुद देखने चली गई कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी अचानक एक हाथ आया और लड़की को पकड़ लिया। यह भेड़िया था। घबराई हुई माँ उसका पीछा करते हुए एक पुराने महल तक आ गई, जहां उसका पति पूरी तरह भेड़िया बन चुका था। माँ ने धीरे धीरे पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश की ताकि वह लड़की को छोड़ दे। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ और उसने बेटी को छोड़ दिया, लेकिन माँ ने इस श्राप को हल्के में ले लिया था। उसके पति पर अब पूरी तरह भेड़िए का स्वभाव हावी हो चुका था। अचानक उसने माँ पर हमला करने के लिए अपने पंजे उठाए। हालात गंभीर हो गए थे और छोटी बच्ची के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपने ही पिता को खत्म करना। उसने ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप निकाल दिया, उसे आग के पास ले जाकर उसमें आग लगा दी और फिर पूरा वाल्व खोल दिया। अगले ही पल एक जोरदार विस्फोट हुआ और भेड़िया जलकर राख में बदल गया। उसका पिता, जिसे वह बेहद प्यार करती थी, अब हमेशा के लिए चला गया था। लास्ट में माँ अपने सारे सामान समेटती है और अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ देती है जहां उनकी इतनी दर्दनाक यादें जुड़ी हुई थीं।